गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी शेख चुलिया। शेख चुलिया कहानी का ब्रीफ समरी यानी छोटा सा सारांश बताना है। सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश मेजर पेपर का ये इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। इन द स्टोरी ऑफ शेख चुलिया, शेख चुलिया की कहानी में ऑल द कैरेक्टर्स रिवॉल्व अराउंड शेख चुलिया। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं यानी चरित्र है वो सभी शेख चुलिया के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी सिंपल सा बात है दोस्तों, जो मेन कैरेक्टर होता है कहानी का उसी के इर्द गिर्द सभी कैरेक्टर्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। एंड सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज शेख चुलिया। अब क्योंकि शेख चुलिया कहानी का मेन कैरेक्टर है, इसलिए कहानी का टाइटल भी शेख चुलिया ही रखा गया है दोस्तों। अ वेरी लर्नेड मौलवी साहब कीप्स शेख चुलिया इन हिज हाउस एज ए सर्वेंट। एक बहुत ही पढ़े लिखे मौलवी साहब शेख चुलिया को अपने घर पर नौकर बनाकर रखते हैं। मौलवी साहब एज ए टीचर टीचेज इन ए स्मॉल मॉस्क। मौलवी साहब एक शिक्षक के रूप में एक छोटे से मस्जिद में पढ़ाते हैं। शेख चुलिया ऑल टाइम बिहेव्स एज ए स्टूपिड पर्सन बट एक्चुअली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड मिस्चीवियस बाय हिज हर्ट। शेख चुलिया हर समय बहुत ही बेवकूफ़ व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, लेकिन वास्तव में शेख चुलिया जो होता है दोस्तों बहुत ही तेज और दिल से काफ़ी बदमाश यानी नटखट किस्म का व्यक्ति होता है। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ फिनिश होता है। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। शेख चुलिया डज लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स एंड सो हिज मास्टर मौलवी साहब पनिशेज हिम ऑल टाइम्स। शेख चुलिया बहुत सारी घटनाएं करता है और इसलिए उसके जो मालिक है मौलवी साहब उसे हर समय सजा देते हैं। ही ऑफन ट्राइज टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मास्टर मौलवी साहब। शेख चुलिया प्रायः कोशिश करता है कि अपने मालिक मौलवी साहब के सभी निर्देशों का यानी आज्ञा का वो पालन करे, बट इन ह्यूमरस वे। लेकिन वो पालन तो करता था लेकिन मजाकिया ढंग से करता था। सच एज जैसे वेन एवर ही कॉल्स फॉर फूड टू मौलवी साहब। जब कभी शेख चुलिया मौलवी साहब को भोजन के लिए बुलाता है, ही शाउट्स वेरी मच टू मौलवी साहब बिफोर अदर्स। दूसरों के सामने भोजन के लिए वो चिल्ला कर मौलवी साहब को बुलाता है। विच इज एम्बैरेसिंग, जो काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है मौलवी साहब के लिए कि खाना के लिए यार तुम इतना ज़्यादा चिल्लाते क्यों हो। एट दिस मौलवी साहब टेल्स हिम नॉट टू शाउट लाइक दिस। इस बात को लेकर मौलवी साहब शेख चुलिया को समझाते हैं कि इस तरह नहीं चिल्लाया करो। एंड सो व्हेन द हाउस ऑफ मौलवी साहब कैचेस फायर ही इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द फायर ईजली एंड सो द हाउस इज डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर। एक बार दोस्तों होता क्या है, मौलवी साहब के घर में आग लग जाती है। आग लगने की सूचना शेख चुलिया मौलवी साहब को बहुत ही आराम से देता है और इस प्रकार घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है आग के कारण। मतलब देखा जाए दोस्तों तो शेख चुलिया बिल्कुल ही अपोजिट यानी उल्टा काम करता है। जिस बात के लिए उसे आराम से कहना चाहिए उसे चिल्ला के कहता है, और जिस बात को आराम से नहीं कहना चाहिए चिल्ला के कहना चाहिए उसे बहुत ही आराम से कहता है। ही ऑलवेज वर्क्स फॉर मौलवी साहब। वह हमेशा मौलवी साहब के लिए काम करता है, बट हिज वे ऑफ वर्किंग इज ऑलवेज शॉक्ड मौलवी साहब। लेकिन शेख चुलिया का काम करने का जो तरीका होता है वो हमेशा मौलवी साहब को शॉक्ड कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। सच है जैसे व्हेन मौलवी साहब टेल्स हिम टू बाय सम लड्डूज। कभी कभी मौलवी साहब दोस्तों जब शेख चुलिया को कहते हैं कि जाओ कुछ लड्डू खरीद के लाओ, ही बाइज एंड इट्स ऑल लड्डूज। वह जाता है और कुछ लड्डू खरीदता है लेकिन सारा लड्डू खा जाता है। एंड टेल्स मौलवी साहब दैट व्हाट ही टोल्ड हिम ही डिड। शेख चुलिया मौलवी साहब को कहता है कि जिस काम को करने के लिए उन्होंने उसे कहा था वह कर दिया, लेकिन वह मौलवी साहब के लिए लड्डू लाता नहीं है, खरीद के खुद खा जाता है। कहानी का एक ही मतलब है दोस्तों, यहाँ पे शेख चुलिया जो है अपने आप को बेवकूफ़ दिखाता है जो एक्चुअली वो बेवकूफ़ होता नहीं है। वो केवल मौलवी साहब को परेशान करता है और अपने दिमाग की मदद से
सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, मौलवी साहब के फ़ायदे के लिए एक भी काम नहीं करता है। दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए पूरे कोर्स का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। इन द कंक्लूजन मतलब संक्षेप में वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि रियली सच में द स्टोरी ऑफ शेख चुलिया इज़ फुल ऑफ कॉमेडी। शेख चुलिया की जो कहानी है वो कॉमेडी से यानी हंसी मजाक से भरा हुआ है एंड फुल ऑफ स्टूपिडिटी और मूर्खता से भी भरा हुआ है। बट हिज वे ऑफ वर्किंग इज़ ब्रिलियंट, लेकिन शेख चुलिया का काम करने का जो तरीका होता है वो ब्रिलियंट है दोस्तों। ब्रिलियंट इसलिए दोस्तों क्योंकि वह हमेशा अपने टैलेंट से मौलवी साहब के काम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ही ऑलवेज फॉलोज द ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर मौलवी साहब, वह हमेशा अपने मालिक मौलवी साहब के बातों को मानता है। बट कंप्लीट्स द वर्क फ्रॉम द ह्यूमरस वे एंड ओनली फॉर हिमसेल्फ, लेकिन दोस्तों काम को पूरा करता है वो मजाकिया ढंग से और केवल अपने लिए ही उस काम को पूरा करता है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए ही उस काम को पूरा करता है, मौलवी साहब के फ़ायदे के लिए नहीं करता है।